हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच है आपके चैप्टर में 36। तो इसमें गिवन है एक पोम जिसमें है पैलेंक्वीन बैरर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इससे जानने से पहले हम देखते हैं। लेट्स सी हियर डाउन द डेफिनेशन इज गिवन एज वी ऑलरेडी डन द सिमिलीज। अंडरलाइन द सिमिलीज इन द लवली पोम गिवन अबव। तो ये जो आपको दी हुई है इसमें से आपको क्या ढूंढना है, सिमिलीज। और सिमिलीज मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ इसमें। और अगर आप सर्च मारना चाहते हैं तो सिमिलीज एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा यूट्यूब पे सर्च कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट। ठीक है, आपको विद आंसर्स ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज दी है इसमें। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। रिमेंबर हियर गिवन that is the function of a semi. It gives us a clear idea of comparing the unknown to something that is known. मतलब एक सिमिल क्या होता है, आपको उस क्लियर आइडिया के बारे में बताता है जो आपको चीज़ नहीं पता होती और उसको उससे कंपेयर करता है जो चीज़ पता होती है। ठीक है, तो इसमें सिमिलीज में हम क्या यूज़ करते हैं, लाइक एज यूज़ करते हैं उसको कंपेयर करने के लिए दूसरे वर्ड के साथ। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, बी क्वाइट रोड द टीचर लाइक अ लाइन। तो जैसे कि क्या बोला है, चुप हो जाओ। रोड द टीचर मतलब ये टीचर इतनी तेज चिल्ला रही है। कितनी तेज चिल्ला रही है? जैसे कि लाइन चिल्लाता है ना, लाइन रॉड करता है, दहाड़ता है ना। तो मतलब टीचर्स मतलब चिल्लाना, और लाइन का होता है रॉड करना, दहाड़ना, है ना। तो मतलब कि टीचर को किससे कंपेयर किया है, उसकी वॉइस को लाइन के रॉड से, दहाड़ने से कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि बी क्वाइट रोड द टीचर, तो रोड द टीचर्स नहीं समझ में आएगा जब तक हम उसके साथ एक एग्जाम्पल नहीं देंगे कि कितना रॉड कर रही है, मतलब कितना चिल्ला रही है या कितना शाउट कर रही है चुप रहने के लिए, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि लाइन, हाँ, तब हमें पता चल जाएगा कि कितनी तेज टीचर जो है कर रही है रॉड। ठीक है, चलिए नाउ सी हियर विद द हेल्प ऑफ दिस सिमिली वी कैन इजीली underline our similes because as I have already told you that similes में हमेशा like लगता है, देखिए, या फिर as word यूज होता है। ये like या फिर as word यूज होता है। ठीक है, ये सभी आपके ऐसे वर्ड जहाँ पर यूज हुए हैं वो आपके सिमिली हैं। like a flower, like a bird, like a laugh, like a pearl on a string, like a star, like a beam, like a chair, like a pearl on a string. Clear? Now come to the next, use the simile you liked best in the sentence of your own. So easily you can do by yourself. Okay, now come to the next point. Come to the next point here, metaphor. Metaphor क्या होता है? अगर मैं कहूँ रूपक अलंकार तो शायद आपको ध्यान में अच्छे से आ जाएगा। रूपक अलंकार मतलब कि पता है ना, जिससे हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, मेटाफोर इज वेरी मच लाइक अ सिमिल। वो भी एक तरह से सिमिली की तरह ही होता है, जो किसी के साथ एग्जैक्ट मैच करता है, उसके साथ हम मेटाफोर को यूज करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट मेटाफोर द कंपैरिजन इज नॉट ऑब्वियसली स्टेटेड। मतलब कि जो मेटाफोर, सिर्फ एक ये डिफरेंस होता है मेटाफोर में, जो हम उसके साथ जो कंपेयर करते हैं वो क्या होता है, ऑब्वियसली स्टेटेड नहीं होता। यानी कि हम उसमें कंपैरिजन वाला जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं वो हम स्टेट नहीं करते, मतलब कि उसको हम मेंशन नहीं करते। जैसे मैंने एग्जांपल आपको पीछे बताया था, है ना, बी क्वाइट रोड द टीचर लाइक अ लाइन। अब अगर मैं इसको मेटाफोर में कन्वर्ट करूँ तो आपका होगा बी क्वाइट रोड द टीचर। ठीक है, क्योंकि मैंने एज और लाइक वर्ड यहाँ पे नहीं यूज करा, तो ये वाला जो सेंटेंस है आपका बी क्वाइट रोड द टीचर, ये आपका मेटाफोर होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने लाइक नहीं यूज़ किया या एज वर्ड यूज़ नहीं करा। अगर मैं इसके आगे लिखती हूँ लाइक अ लाइन, तो फिर आपका ये फिर क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। ठीक है, सो रिमेंबर सिमिलीज आपका उपमा होता है, मेटाफोर्स आपका रूपक अलंकार होता है, आर नोन एज फिगर्स ऑफ स्पीच। ये क्या होते हैं, आपकी फिगर ऑफ स्पीच होती है। ठीक है, दीज डिवाइसेज आर यूज टू मेक योर राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड क्लियर। इसको यूज़ करके आप क्या करते हैं, अपनी राइटिंग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्लियर मेंशन करते हैं। ठीक है,
Now come to the exercise here given. You have to write or choose either the sentence belongs to the similes or the metaphor. So first, as wisely as sons means it means a simile. Second है as heavy as lead, तो ये आपका simile again. A fox in the boardroom, तो ये आपका metaphor हो गया क्योंकि यहाँ पे as और like नहीं हुआ हुआ. Easily you can find from a sentence जहाँ पे like और as यूज हुआ है वो आपका simile है और नहीं यूज हुआ हुआ जहाँ पर वो आपका metaphor है. तो spice to the story metaphor, ठीक है. wind ये आपका metaphor है. Pout like a line simile है. as cucumber as a cucumber, देखिए as यूज हुआ है तो सेम simile मीन्स द सिमिलर, मतलब कि सेम उसी के जैसा, ठीक है. हीज्ड मेटाफोर है. as white as snow simile है आपका. snaked आपका मेटाफोर है. तो ईजली आप समझ गए होंगे, ठीक है. इसके बाद गिवन है आपका नेक्स्ट, ये कुछ आपकी इमेजेस गिवन है, आपको डिस्क्राइब करनी है. Look at the picture, following pictures and describe it using as many similes and metaphors as you can think of. जैसे कि आप सोच सकते हो, पिक्चर्स देख के उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है. सन के बारे में, वाटर के बारे में सेंटेंस कंप्लीट करते हुए सिमिली वर्ड और मेटाफोर मतलब कि पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ करते हुए आपने लिखना है. तो दिस यू हैव टू डन योरसेल्फ. ओके, यू हैव टू डन योरसेल्फ. और ऐसा ही कुछ फिफ्थ में भी दिया हुआ है, ये डिस्क्राइब द पिक्चर्स यूजिंग एज मैनी सिमिलीज मेटाफोर्स एज यू कैन थिंक ऑफ. ठीक है, जैसे कि आप सोचते हैं इस पिक्चर को देख के है तो आपको सिमिलीज और मेटाफोर वर्ड सेंटेंस यूज करने हैं. ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. बाय बाय टू ऑल.